हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है उसका फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक एक लाइन का मैं हिंदी करके आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगी कविता। हाँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, जुड़े रहें वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। ये जो कविता है वो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा, है ना। तो जॉन डॉन जो थे वो ब्रिटिश पोएट थे और एक मेटाफिजिकल पोएट थे, है ना। और ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक लव पोएम है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि पोएम में क्या कहा गया है। अब बेसिकली जो बात है इस पोएम का कि पोएट जो है वो अपने लवर को, अपने प्रियतमा को, है ना, बिलव्ड को समझाने की कोशिश करते हैं। कहीं वो जा रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरा ये डिपार्चर बहुत समय के लिए नहीं है, बहुत छोटा डिपार्चर है ये मेरा, और मैं जल्दी वापस लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, है ना। तो अपनी प्रियतमा, अपनी वाइफ को, अपने बिलव्ड को वो बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वायरनेस ऑफ थी मतलब होता है क्या, यू, है ना, यानी कि तुम। कहते हैं कि मेरी प्रिय मैं नहीं जाता, है ना, मेरी प्रिय मैं नहीं जाता। अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मेरी प्रिय मैं नहीं जाता। फॉर अवेयरनेस ऑफ थी, अवेयरनेस मीन्स थका हुआ, उबा हुआ, है ना, थका हुआ या उबा हुआ। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, तुमसे उब गया हूं, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, लो मैं नहीं जाता। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, है ना, ना तो यह आशा में मैं जाता हूं कि ये दुनिया मुझसे सच्चा प्यार करेगी। फिटर लव में सच्चा प्यार, है ना। मैं इसलिए भी नहीं जाता कि ये दुनिया मुझसे सच्चा प्यार करेगी, यानी कि एक तुम ही हो जो मुझसे इतना सच्चा प्यार करती हो, बाकी कोई मुझसे इतना सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। देखो यहाँ पे दिस लिखा हुआ है इसलिए कि जो एंसेंट इंग्लिश था उसमें बहुत सारा स्पेलिंग ऊपर नीचे हुआ है ना। जैसे अभी आप लोग को इसमें लिखा हुआ मिल रहा था GOE गो, है ना, जबकि यहाँ से ई को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ऐसा बहुत सारा शिफ्टिंग हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे कहते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, है ना। कहते हैं कि मेरे प्रिय, है ना, एक दिन ये बात तय है कि मुझे एक दिन मरना ही है। वास्तव में बात सही है कि जो भी लोग दुनिया में आए हैं एक ना एक दिन उनको मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है ना। तो कवि कहते हैं कि मेरे प्रिय एक न एक दिन मैं तो मरूंगा हूँ, गा ही, है ना। इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं अपने आप को, जेस्ट मीन्स क्या होता है, हंसी मजाक, है ना, अपने आप को हंसी मजाक में अपना जीवन में बिताऊं, यानी दुखी होकर जीवन ना बिताऊं। इसलिए तुम भी दुखी मत हो, है ना, और मुझे जाने दो। नेक्स्ट लाइन है दस माई फ्रेंड डेट्स टू डाई, है ना। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा छोटा सा डिपार्चर जो है इसको मेरी छोटी सी मौत समझ लो, है ना। और जब मैं मरूंगा तो उस दिन का तुम आदत डाल लो थोड़ा, है ना। मैं अभी ज्यादा समय के लिए नहीं जा रहा हूं, थोड़े समय के लिए जा रहा हूं और तुम्हारे पास वापस आऊंगा। फेंट डेथ मीन्स झूठी मौत, है ना। तो मुझे ये झूठी मौत मरने दो, यानी मुझे कुछ समय के लिए तुमसे अलग होने दो। अगला अगला स्टेज हमें पोएट समझाते हैं यस्टर नाइट मीन्स कल रात होता है ना। द सन वेंट हेंस एंड येट हेयर टुडे, है ना। कहते हैं कि कल रात सूर्यास्त हुआ था और आज पुनः सूर्योदय हो गया है, यानी सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय भी होता है। उसी तरह से मैं जाऊंगा और तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉट अवे
है ना। कहते हैं कि उसके पास ना तो कोई सेंस है, हैथ मीन्स हैज, हैथ मीन्स यहाँ पे हैज होगा, है ना। तो उसके पास ना तो कोई सेंस है और ना तो कोई डिजायर मीन्स इच्छा है ना। ना उसके पास कोई इच्छा है, ना सोचने समझने की शक्ति है, फिर भी वो जाता है और अपनी प्रियतमा यानी कि पृथ्वी से मिलने के लिए रोज सुबह चला आता है। उसी तरह से मैं भी गया और वापस आया। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरे लिए मत डरो, है ना, कि मैं वापस नहीं आऊंगा मेरी प्रिय, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, है ना। कहते हैं कवि कि मेरी प्रिय मुझ पे भरोसा रखो कि मैं जितनी तेजी से यात्रा कर सकता हूं उतनी तेजी से यात्रा करूंगा, है ना। मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, है ना, मेरे पास तो सूर्य से ज्यादा, है ना, सोचने समझने की शक्ति है। मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा, है ना, मुझे तुमसे प्यार है, मेरे अंदर सेंसेशन है, इमोशन है ना, तो उसे मैं समझ सकता हूं। जबकि सूर्य के पास ऐसा नहीं है, फिर भी वो पृथ्वी से मिलने के लिए रोज आ जाता है सुबह। तो मेरे पास तो ये सेंसेशन है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो पूरा इस स्टेंजा का मतलब क्या हुआ कि कवि सूर्य से तुलना करते हैं अपनी, है ना, और कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य का प्यार पृथ्वी के साथ है और वो रोज पृथ्वी से मिलने के लिए सुबह सुबह आ जाता है, उसी प्रकार मैं अभी तो जा रहा हूं लेकिन जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए वापस आ जाऊंगा। इसलिए तुम मेरे लिए मत डरो, विश्वास करो मेरा, मैं तेजी से यात्रा करता हुआ तुम्हारे पास वापस आऊंगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट समझाते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट अर्न अनदर आवर, है ना। देखिए अब होता क्या है कि बार बार अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं वापस आऊंगा, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रियतमा है वो मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। तब थोड़ा कभी निराशा होती है उनको और समझाते हैं कि ओ देखो, हाउ फीबल इज मैंस पावर, आदमी कितना कमजोर हो जाता है ना। फीबल मीन्स कमजोर, है ना, तो आदमी कितना कमजोर हो जाता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, है ना, जब वो अच्छे समय का, अच्छे भाग्य का इंतजार करता है। देखिए बात यह है कि भाग्य खुद अच्छा नहीं होता, भाग्य बनाना पड़ता है ना। तो कवि अपनी प्रियतमा को समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने भाग्य पर निर्भर करता है तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। कैन नॉट एड अनदर आवर, है ना, और हम अपने जीवन में दूसरा घंटा भी जोड़ नहीं सकते हैं, है ना। हम अपने अगर भाग्य पे निर्भर कर रहे हैं कि हम, मेरा भाग्य अच्छा होगा तब मैं कोई काम करूंगा, तो मैं अपने जीवन में उस घंटे को जिसको मैंने सोचने में या व्यर्थ बिताया उसको मैं वापस नहीं ला सकता। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, है ना, और जो समय बीत गया है उसे हम वापस भी नहीं ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन उसका बुरा प्रभाव निश्चित रूप से आता है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और उसे हम अपने स्ट्रेंथ के साथ जोड़ लेते हैं। यानी कि हम भाग्य पर निर्भर करते हैं और अपनी सारी शक्तियों को भुला देते हैं कि हमारी कोई शक्ति, कोई स्ट्रेंथ भी हमारी है। हम भाग्य को ही अपनी शक्ति समझ लेते हैं कि भाग्य में होगा तो मेरा काम बन जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ऐसा सोचते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और अस टू एडवांस, है ना। लेकिन हमको इन सब चीज़ों को, ये आर्ट को समझना होगा लाइफ के लिए कि कैसे हम लाइफ को एडवांस बनाएं, यानी कि भाग्य पर न निर्भर करके हम अपने कर्म की ओर ध्यान दें। तो ये जो स्टेंजा है इसका पूरा का पूरा अर्थ आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर रिकैप कर देता हूँ। कवि अपनी प्रियतमा को समझाना चाहते हैं कि आदमी कितना कमजोर होता है जब वो अपने भाग्य पर निर्भर करना शुरू कर देता है ना। और ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो प्रिय, ये मेरे लिए अच्छा समय है, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ ये समय बिताता हूँ या अभी मैं नहीं गया अपने काम से, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। अगर मैं भाग्य पर निर्भर करूंगा कि भाग्य में होगा तो मुझे ये सही काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना। लेकिन इसका बुरा प्रभाव तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कभी ना कभी आएगा ही। इसलिए हमें भाग्य पर निर्भर नहीं करना चाहिए और तुम जो है मेरे जाने का ऐसा शोक ना मनाओ, दुख ना मनाओ और मुझे जाने दो। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट पुनः समझाते हैं उनको कि वेन थाउ साइस्ट नॉट वाइन, है ना।
कहते हैं कि जब तुम ऐसे आहें भरती हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आहें भरना मुझे रोक करके रख सकती है, बट साइस्ट माई सॉल अवे, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तुम ऐसे आहें भरती हो, है ना, सुबकियां लेती हो, तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर जा रही है। वेन था विपेस्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम ऐसे निर्दयता पूर्वक रोती हो, है ना, निर्दयी बन करके रोती हो, तब क्या होता है, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, है ना, मेरा खून जम जाता है, मेरा खून बर्बाद होने लगता है ना। इट कैन नॉट बी दैट यू लवेस्ट मी एज यू सेस्ट, है ना, ऐसा नहीं है कि जैसा तुमने मुझसे कहा। देखो, थाउ सॉरी दाउ दी, ये सब का मतलब होता है यू, पोएम में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसा तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम मुझसे निश्चित रूप से प्यार करती हो। इफ इन टाइम माई लाइफ था वास्ट, और अगर तुम ये सोचती हो कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, तो सच्चा प्रेमी कभी किसी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोकता नहीं है। इसलिए तुम मेरे जीवन को बर्बाद मत करो। यानी देखिए, हर बात में जो एक्स्ट्रा चीज है, जो अति है, उसको नहीं करना चाहिए, है ना। अगर किसी के साथ प्यार है तो वो भी एक लिमिट में होना चाहिए। उसी तरह पोएट अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरा जीवन तुम बर्बाद मत करो। दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, है ना, यह तुम्हारा आर्ट मेरे लिए अच्छा है ना, कि तुम रो लो धो लो और मैं क्या करूंगा, रुक जाऊंगा, यह आर्ट तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो इस जो स्टेंजा है उसमें कवि उनको एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो प्रिय, है ना, तुम जब ऐसे आहें भरती हो, ऐसे रोती हो, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा ऐसे रोना मुझे रोक सकता है। और जब तुम इतनी निर्दयता पूर्वक रोती हो, है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा जो शरीर से आत्मा है वो निकल रहा है, यानी मैं मरने वाला हूँ, है ना, और मेरा खून भी जमने लगता है। इसलिए तुम ऐसे रोना धोना बंद करो, अगर मुझसे तुम सच्चा प्यार करती हो, है ना, क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनकी खुशियों के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। और तुम्हारा ये जो आर्ट है रोने का, ये मेरे लिए अच्छा है कि तुम रो करके मुझे रोक सकती हो। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, और ये लास्ट स्टेंजा है। लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट फोर थिंग मी एनी इल, है ना, कहता है कि प्रिय, तुम अपने हृदय में मेरे लिए कोई बुरी सोच मत रखो, है ना, पहले से ही मेरे लिए कोई बुरी सोच मत रखो कि मैं चला जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, या मैं मर जाऊंगा। तो ये चीज तुम अपने हृदय से, अपने दिल से तुम निकाल दो। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, है ना, एंड मे दे फियर्स फुलफिल, लेकिन सोचो प्रिय, भाग्य एक दिन, डेस्टिनी एक दिन हम लोग को तो अलग करेगा ही। और वास्तव में ये बात सत्य है कि जो लोग इस दुनिया में आए हैं उनको एक दिन जाना ही है, चाहे जैसे भी कोई आगे आ जाए या पीछे जाए, है ना। तो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा डर एक दिन सत्य हो सकता है, एक दिन मैं वास्तव में मर सकता हूँ, है ना, क्योंकि एक दिन भाग्य हम लोगों को अलग करेगा ही। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन ऐसा सोचो कि हम एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं, है ना, यानी हम एक ही जगह पे हैं, कहीं गए नहीं हैं, एक साथ ही हैं बिल्कुल, है ना। दे हु वंस अनदर कीप अलीव नेवर पार्टेड बी, है ना। और कवि अंतिम में समझाते हैं कि देखो प्रिय, जो भी सच्चे प्रेमी होते हैं, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे में जीते हैं, वो कभी अलग नहीं किए जाते, है ना। अलीव नेवर पार्टेड बी, जो एक दूसरे के अंदर जीते हैं, वो कभी अलग नहीं किए जाते, इवन आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी, है ना। तो अंतिम स्टेंजा में कवि उनको यही समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो प्रिय, तुम अपने दिल में, अपने हृदय में मेरे लिए कोई बुरी सोच मत रखो, क्योंकि एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम लोग अलग हो ही जाएंगे, है ना। और तुम्हारा ये डर जो है एक दिन सत्य हो जाएगा। इसलिए ऐसा सोचो कि हम एक दूसरे में ही जीते हैं, क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते हैं एक दूसरे में जीते हैं, और उनको कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पोएम कैसा लगा, एक बार कमेंट करके मुझे बताएं आप लोग। और हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। एक एक करके मैं सभी 12th क्लास का जितना भी पोएम है उसको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपके तक पहुँचता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।